नमस्कार। आज हम कक्षा 7वीं रुचिरा भाग 2 का पाठ 2 दुर्बुद्धिः विनिश्यति के बारे में चर्चा करेंगे। यह पाठ पंचतंत्र ग्रंथ से लिया गया है, जिसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। इस पाठ में बताया गया है कि असमय बोलना कैसे मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। कई बार मौन रहने से भी कार्य सिद्ध होते हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ दुर्बुद्धिः विनिश्यति। दुर्बुद्धिः, बुद्धि दिमाग, जो हर हम सब इंसानों में होता है दिमाग। अब बुद्धि के आगे जब दू लग जाए, दू मतलब होता है गंदा, बुरा। अब बुद्धि के आगे दू लग गया, क्या बन गया? बुरी बुद्धि वाला। आगे है विनिश्यति। विनिश्यति का अर्थ होता है विनष्ट हो गया या नष्ट हो गया। अब पूरा क्या है हमारे पास? दुर्बुद्धि है विनिश्यति, बुरी बुद्धि वाला विनष्ट हो जाता है। अगर बुद्धि के आगे सू लग जाए, सू का अर्थ होता है अच्छे में, तो अच्छी बुद्धि वाला। अगर दुर लग जाए तो क्या होता है? बुरी बुद्धि वाला। अब हम आगे करते हैं इसका अनुवाद। अस्ति मगध देशे फूलोत्पन्नाम सरह। अस्ति था मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पन्नाम का सर है तालाब। मगध देश में फूलोत्पन्नाम का तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसतः। तत्र वहाँ, संकट विकटौ संकट और विकट, हंसौ दो हंस, निवसतः रहते थे। वहाँ संकट और विकट दो हंस रहते थे। कम्बुग्रीवः तयो मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसन्ति सम। कम्बुग्रीव नाम क्या है? कम्बुग्रीव नाम का तयो उसका, मित्रम मित्र, एक है एक, कुर्मः कछुआ, अपि भी, तत्रैव, तत्रैव का हमारा संधि विच्छेद होएगा तत्र प्लस एव, तत्र वहाँ, एव ही, प्रतिवसंति सम रहता था। कम्बुग्रीव नाम का उसका मित्र एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। अध एकदा धीवरः तत्र आगछन्। अध एकदा एक बार धीवरः मछुआरे, तत्र वहाँ, आगछन् आ गए, एक बार मछुआरे वहाँ आ गए। ते अकथ्यन, ते वे, अकथ्यन बोले, वे बोले, वयम शवः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः। वयम हम, शवः कल, मत्स्य कुर्मादीन मत्स्य मछली, कुर्मः कछुआ, आदीन आदि को, मारिष्यामः मारेंगे, हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मः अवदत्। एतत् यह, श्रुत्वा सुनकर, कुर्मः कछुआ, अवदत् बोला, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे मित्र, किम युवाभ्याम धीवरा नाम वार्ता श्रुत्वा। किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवरा नाम मछुआरों की, वार्ता बातचीत, श्रुता सुनी, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि। अधुना अब, किम क्या, अहम मैं, करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंसौ दो हंस, अवदताम बोले, दो हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत्कृतवयम। प्रातः सुबह, यद जो, उचितम उचित, तत्कृतवयम उसे ही किया जाएगा। प्रातः जो उचित होगा उसे ही किया जाएगा। कुर्मः अवदत, कुर्मः कछुआ, अवदत बोला, नेवम ऐसा ही। तद यथा अहम अन्यम हरिद्यम गच्छामि तथा कुरुतम। तद वैसा करो, यथा अहम जिससे मैं, अन्यम अन्य, हरिद्यम तालाब, गच्छामि जा, कुरुतम सकूं, वैसा करो जिससे मैं अन्य तालाब को जा सकूं। हंसौ अवदताम आवाम किम करवाव।
हंसौ दो हंस अवताम बोले आवाम हम दोनों किम क्या करवाव करें। दोनों हंस बोले अब हम क्या करें। कुर्मह अवदत कुर्मह कछुआ अवदत बोला अहम मैं युवाभ्याम तुम दोनों के सह साथ आकाश मार्गेन आकाश के रास्ते से अन्यत्र अन्य गंतुम जाना इच्छामी चाहता हूँ। मैं तुम दोनों के साथ आकाश के मार्ग से अन्य जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम हंसौ दो हंस अवदताम बोले दो हंस बोले अत्र कह उपाय है। अत्र इसका कह क्या उपाय है इसका क्या उपाय है। कछपह वदती कछपह कछुआ वदती बोला युवाम काशदंडम एकम चुंचवा धार्यताम। युवाम तुम दोनों काशदंडम लकड़ी के डंडे को एकम एक चुंचवा चोंच से धार्यताम धारण करो। तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण करो। अहम काशदंड मध्ये लंभवय युव्यो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं काशदंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य लटककर युव्यो तुम दोनों के पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन सुख से गमिष्यामि जाऊंगा। मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटककर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। हंसौ अकथताम हंसौ दो हंस अकथताम बोले दो हंस बोले संभवती एषः उपाय है। संभवती संभव है एषः यह उपाय यह तरीका संभव है। किंतु अत्र एक है अपायो अपि वर्तते। किंतु अत्र यहाँ एक है एक अपायो हानि अपि भी वर्तते है। किंतु यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानं तवाम अवलोक्य जनाः कंचित वदिष्यामि एव। आवाभ्याम हम दोनों के नियमानं ले जाते हुए त्वम तुम्हें अवलोक्य देखकर जनाः लोग किंचित कुछ भी वदिष्यामि बोलेंगे एव ही हम दोनों के द्वारा तुम्हें ले जाते हुए देखकर लोग कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि त्वम उत्तरम तुम उत्तर दास्यसि दोगे तदा तब तुम्हारा मरणम मरना निश्चितम निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तुम्हारा मरना निश्चित है। अंतः इसलिए त्वम तुम अत्रेव अत्रेव का संधि विच्छेद है अत्र प्लस एव अत्र यहीं एव ही यहीं वस रहो इसलिए तुम यहीं रहो। तद तब श्रुत्वा सुनकर क्रुद्धः गुस्से से कुर्मः कछुआ अवदत बोला। यह सुनकर कछुआ गुस्से से बोला किम अहम मूर्खः क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम उत्तर नहीं दास्यामि दूंगा उत्तर नहीं दूंगा। कंचिद अपि न वदिष्यामि कंचिद कुछ अपि भी न नहीं वदिष्यामि कहूँगा कुछ भी नहीं कहूँगा। अंतः इसलिए अहम मैं यथा जैसा वदामि कहता हूँ तथा वैसा युवाम तुम दोनों कुरुतम करो इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम दोनों करो। एव ऐसा काशदंडेन लकड़ी के डंडे के लंबमानम लटकते हुए कुर्मह कछुए को पुराहा लोगों ने अपश्यन देखा। ऐसा लकड़ी के डंडे के बीच में लटकते हुए कछुए को ग्वालों ने देखा। पश्चात इसके अधावन दौड़ते हुए अवदत्त बोले च और उनके पीछे दौड़ते हुए बोले अहो अरे महा आश्चर्यम बड़ी हैरानी है। हंसाभ्याम हंसों के सह साथ
कुर्मो अपि, कछुआ भी, उड़ीयते, उड़ रहा है। हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कंचिद कुछ वदती बोले, यद अहम, यदि यह, कुर्मः कछुआ, कथमपि, कहीं पर, निपतति, गिर गया, तदा, तब, अत्रैव, अत्रैव का संधि विच्छेद है, अत्र प्लस एव, अत्र यहीं, एव ही, यहीं पर, पक्त्वा, पकाकर, खादिष्यामि, खाएंगे। यदि यह कछुआ यहाँ गिर गया तब यहीं पकाकर खाएंगे। अप्रह, अन्य, अवदत्त, बोले, सरस तेरे, तालाब के, दग्ध्वा, ले जाकर, खादिष्यामि, खाएंगे, तालाब के पास ले जाकर खाएंगे। अन्य, अकथ्यत, बोले, अन्य बोले, गृहम, घर, नीत्वा, ले जाकर, भक्षिष्यामि, खाएंगे। अन्य बोले, घर ले जाकर खाएंगे। तेषाम, उनके, तद, उस, वचनम, वचन को, श्रुत्वा, सुनकर, कुर्मः, कछुआ, क्रुधः, क्रोधित, जाता, हो गया। उनके उस वचन को सुनकर कछुआ गुस्सा हो गया। मित्राभ्याम, मित्रों के द्वारा, दत्तम, दिए गए, वचनम, वचन को, विस्मृत्यम, भूलकर, सह, वह, अवदत्त, बोला, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूलकर बोला, यूयम, तुम, भस्म, राख, खादत, खाओ, तुम राख खाओ। तक्ष क्षणमेव, उसी क्षण, कुर्मः, कछुआ, दंडात, डंडे से, भूमो, भूमि पर, पतितः, गिर गया। उसी समय कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पुरही, ग्वालों के, सह, वह, मारित्यः, मर गया, ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अंतः, अवोक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम, मित्रों का, हित कामना नाम, हित चाहने वालों की, वाक्यम, वाक्य को, यो, जो, न, नहीं, अभिनंदती, प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है, सह, वह, कुर्मः, कछुए, ईव, की तरह, दुर्बुद्धिः, दुष्ट बुद्धि वाले, काष्ठदंडम, लकड़ी से, भ्रष्टो, गिरे हुए, विनश्यति, विनष्ट हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि जो मित्रों और कल्याण की इच्छा रखने वाले हितोषियों के वाक्यों का प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार नहीं करता, वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान लकड़ी से गिरकर विनष्ट हो जाता है। भाव यह है कि अपने मित्रों तथा हितोषियों की बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए।